पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे जाना है phc.org.pk। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो नई वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त है और ये इसको यूज़ करना भी आसान है। तो आपने ये आपके सामने जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो आपने ये दाईं तरफ से इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएँगे तो इस जगह पे ये आपको जो सब्ज़ रंग का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लेके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नई विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एप्लीकेशंस। दूसरा हाल ये है कि आप डायरेक्ट अपने गूगल के जो सर्च इंजन है वहाँ पे जाके लिखें एप्लीकेशंस डॉट पीएचसी डॉट डॉट पीके। तो आपके पास डायरेक्ट आप जो एप्लीकेशन का पेज है वहाँ पे चले जाएँगे। आप दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू भी आ सकते हैं और दूसरा आप डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन यहाँ से भी आप वहाँ पे जा सकते हैं और दूसरा जो है ना आप खुद भी एप्लीकेशन डॉट पीएचसी डॉट ओआरजी डॉट पीके लिख के आ सकते हैं। तो ये आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ ताकि आपको जो पिक्चर है वो थोड़ी-सी बड़ी और क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे नीचे आपको साइन अप की ऑप्शन आ रही है। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी मालूमात लिखनी है। मैं यहाँ पे अपनी मालूमात एंटर करता हूँ मोहम्मद वसीम सज्जाद और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एंटर करता हूँ। ये मेरा ईमेल आ गया यहाँ पे और दोबारा मैं इसको कन्फर्म करने के लिए लिखूँगा। इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और पासवर्ड आप अपनी आसानी के लिए कोई भी दे सकते हैं या यहाँ से सजेस्ट करवा सकते हैं। ये मैंने पासवर्ड गूगल का ले लिया। यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी एंटर करना है 35 102 64 40 43 53। ये जैसे मैंने एंटर किया तो ये मुझे बताएगा। ये मुझे बता रहा है कि वेरिफिकेशन लिंक इज़ सेंड टू योर गिवन ईमेल। मेरे ईमेल के ऊपर जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक लिंक है, ये आ चुका है। अगर आप देखें, इसको मैं ज़ूम करूँ आपके लिए, तो ये मेरे पास लिंक आ गया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का। इस लिंक के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, तो दोबारा फिर मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे चला जाऊँगा। तो यहाँ पे ये ईमेल वेरिफिकेशन मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। मेरा जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की पोर्टल है, वहाँ पे अकाउंट बन चुका है। अब मैं अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे आपने मेरा जो ईमेल पासवर्ड वो ऑटोमैटिकली मैंने सेव किया हुआ है, वो यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे मैं साइन इन करूँगा। जैसे ही मैंने साइन इन किया, तो ये मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो गई है और इस पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पोर्टल के ऊपर एक तरह इस तरह की अकाउंट बनाने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स होते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 सफ़ों का जो है ना, ये एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन्स हैं, उनके उर्दू के अंदर आंसर दिए हुए हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसको भी पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो जितनी भी इस क्वेश्चनियर के अंदर ये अक्सर पूछे गए सवालात के अंदर जितने भी सवालात बताए गए हैं, इस वीडियो के अंदर वो तमाम आपको पता चल जाएँगे। तो यहाँ पे आपने आके अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ये एक जो है ना नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले एंटर करना है 0322। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया। यहाँ पे मैं अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करूँगा। 35 102 64 40 43 53। ये मैंने 2 अपने यहाँ से एंटर किए हैं और इसको मैं सर्च करूँगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ये इस चीज़ का पता है कि पहले कोई क्लिनिक तो नहीं रजिस्टर, मेरे नाम पे ये एक क्लिनिक रजिस्टर्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं नया क्लिनिक रजिस्टर करवाना चाहता हूँ या नहीं करवाना चाहता। तो यहाँ पे मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे आगे ले जाएगा। अगर आप का जो क्लिनिक है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप जब सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये ऑटोमैटिकली आपको ये नए पेज के ऊपर ले आएगा। तो मेरे नाम पे कोई क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है पहले, तो मेरे पास ये एक व्यू आ जाएगा जो आपको इस वक़्त मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, सबसे पहले मैंने जो अपना सेटअप रजिस्टर करवाना है उसका मैंने एक नाम सोचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूँगा एमडब्ल्यूएस हॉस्पिटल सूर। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल की जो रजिस्ट्रेशन है उसको अप्लाई करने का बताऊँगा और हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन के अंदर तमाम जितने भी सेटअप हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आ जाएगा। इस वीडियो को देख के आप पॉलीक्लिनिक सिंगल स्पेशलिटी कोई भी यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो आसानी से करवा सकते हैं। इसके अंदर तमाम चीज़ें कवर हो जाएँगी।
यहाँ पे मैंने अपने जो सेटअप है उसका नाम लिखा है और उसके बाद मैं इसका एड्रेस लिखूँगा। यहाँ पे मेरे पास जो एड्रेस है वो मैं लिखता हूँ फिरोज़पुर रोड नियर बस स्टैंड सूर। ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि मैं ये जो मेरा सेटअप है ये गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है। तो मैं एज़ अ प्राइवेट पर्सन इसको रजिस्टर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइवेट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई ऑप्शन आ जाएगी। प्राइवेट के बाद ऑपरेशन टाइप्स आ जाती हैं। मैं इंडोर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ या आउटडोर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इससे पहले इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं। पहली वीडियो के अंदर मैंने कैटेगरी और टाइप के बारे में बताया है और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने कौन-सा स्टाफ और उनके कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, वो डिटेल से बताया है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो पहले 2 वीडियो को देख लीजिएगा तो आप यहाँ इस ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करने से पहले आप के पास तमाम चीज़ें तैयार हो जाएँगी अगर आपने वो 2 वीडियो देखी होंगी पहले। तो उसके अंदर ये मैंने इंडोर, आउटडोर और ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताई हुई हैं। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जो होता है वो इंडोर होता है। यहाँ पे मैं इंडोर सेलेक्ट करूँगा। अगर आपका सेटअप सिर्फ़ आउटडोर है, आप पॉलीक्लिनिक करवा रहे हैं, सिंगल पर्सन करवा रहे हैं, जीपी करवा रहे हैं, होम्योपैथी करवा रहे हैं, फिर आप ओपीडी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। अगर आपने गलती से आपका ओपीडी है, आपने इंडोर सेलेक्ट कर लिया है, तो आप का एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होगी क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने इंडोर सेलेक्ट किया। यहाँ पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा। इंडोर सिर्फ़ 2 चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल या एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे आउटडोर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ओपीडी सेलेक्ट किया है। जैसे ही मैंने ओपीडी सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास ये ऑर्गनाइज़ेशन टाइप आई है। ये टाइप मैंने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर बताई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास ओपीडी के अंदर ये टाइप ओपन हो गई हैं। ये तकरीबन 25 के करीब टाइप्स बनती हैं। इसमें आपके पास एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर आता है पहले नंबर के ऊपर। अच्छा, डिक्शन जो ट्रीटमेंट सेंटर है, इसको आप इंडोर भी कर सकते हैं और आउटडोर भी कर सकते हैं। ये वाहिद सेटअप है जो इंडोर और आउटडोर दोनों होता है। इसके अलावा कोई सेटअप नहीं है जिसके अंदर दोनों ऑप्शन हो। इसके बाद मेरे पास आ जाता है एडवांस इमेजिंग लैब, एस्थेटिक क्लिनिक, कलेक्शन सेंटर, कॉस्मेटिक सर्जरी, कोविड, डेंटल क्लिनिक, डायलिसिस सेंटर, डिस्पेंसरी, फिल्टर क्लिनिक, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, जनरल फिजिशियन क्लिनिक, हेयर ट्रांसप्लांट, हकीम, होम्योपैथी, इमेजिंग रेडियोलॉजी सेंटर प्लस कलेक्शन सेंटर, इमेजिंग लैब, मैटरनिटी होम, मोबाइल हेल्थ यूनिट, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी पैथोलॉजी प्लस एडवांस इमेजिंग लैब, लेबोरेटरी, पॉलीक्लिनिक एंड सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक सबसे एंड के ऊपर आ रहा है। आपने अपनी यहाँ से जो टाइप और कैटेगरी है उसको अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है। मेरे पास अक्सर केस आते हैं, एक बंदा है उसने अपना जो सेटअप है वो करवाना है, उसने सिंगल स्पेशलिटी के अंदर वो सेलेक्ट कर लेता है पॉलीक्लिनिक या अक्सर जो खवातीन होती हैं वो क्या करती हैं कि उन्होंने अपना जो सेटअप है वो मैटरनिटी होम के अंदर करवाना होता है, लेकिन वो या तो नर्सिंग होम सेलेक्ट कर लेती हैं या वो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक सेलेक्ट कर लेती हैं। तो आपने ये चीज़ पहले अपनी आइडेंटिफ़ाई करनी है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर जाना है, फिर आपकी जो फ़ीस है और वो टाइम वो ज़ाया नहीं होगा। यहाँ से जैसे ही मैं फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने एस्थेटिक क्लिनिक रजिस्टर करवाना है। तो फिर उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं दोबारा वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं ओपीडी की बजाय इंडोर करता हूँ। यहाँ पे मैंने इंडोर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे इंडोर के बाद ऑर्गनाइज़ेशन की टाइप आ गई, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल को रजिस्टर करवा रहा हूँ। जैसे ही मैंने हॉस्पिटल के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास ऑर्गनाइज़ेशन की टाइप्स आ गई हैं, कि ये मैं मेरी जो हॉस्पिटल ये किसी बड़े हॉस्पिटल की फ्रेंचाइज़ है या ये मेरी सिर्फ़ मैं अकेला बंदा इसको चला रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ या ये नॉन प्रॉफिट अदारा है, पार्टनरशिप है, 2 लोग मिलके चला रहे हैं, एसोसिएशन है, कॉर्पोरेशन है, ट्रस्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, अदर्स है। तो ये आपने यहाँ पे अपनी जो ओनरशिप है उसके हवाले से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं छोटी-सी आपको एक टिप दे दूँ कि अक्सर लोग आपस में मिलके जो है ना वो पार्टनरशिप के ऊपर वो अपना सेटअप शुरू करते हैं। लेकिन होता ये है कि उनमें से एक बंदा जो है वो हॉस्पिटल को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेता है, आसानी के लिए। यहाँ पे अगर आपकी पार्टनरशिप है, जब आप पार्टनरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड पे ये आपसे पार्टनरशिप डीड माँगता है कि आपने दोनों में पार्टनरशिप डीड साइन की हो। तो लोगों ने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की होती, उन्होंने ज़बानी कलामी जो है वो एक-दूसरे के साथ मिलके काम शुरू किया होता है। फ़र्ज़ किया मैं वसीम हूँ, मेरे साथ अकरम है, हम दोनों ने मिल के जो है वो एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया, लेकिन मैं हमारे दरमियान में पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। हम और वो जो सेटअप है वो मैं वसीम अपने नाम पे करवा देता हूँ, अकरम के नाम पे कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं होती, कल को कोई मसला-मसाइल होता है तो सारे डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे होंगे। तो कानूनी तौर पे जो अकरम है उसके पास कोई चीज़ नहीं होगी और उसको बड़े मसले-मसाइल आएँगे, वो अपना जो शेयर है उसको कानूनी तौर पे हासिल नहीं कर सकता अगर मैं उसको नहीं देना चाहता। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोग मिल के हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आपने पार्टनरशिप की ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी है। आसानी के लिए आपने सोल प्रोप्राइटर नहीं करना। जब सोल प्रोप्राइटर करेंगे तो ये सेटअप तो आसान हो जाएगा, लेकिन कल में मसला बनेगा। अभी मैं फ़िलहाल एज़ अ यानी कि सिंगल पर्सन हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो बेड है वो मेरे पास 10 बेड है। ये मैंने जैसे ही एक बेड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 11 करता हूँ तो
यहाँ पे मैं 16 करता हूँ तो ये कैटेगरी चेंज हो गई है। अगर यहाँ पे मैं 25 करता हूँ फिर ये कैटेगरी चेंज हो गई है। अगर मैं 50 करता हूँ फिर ये कैटेगरी चेंज हो गई है। ये कैटेगरी जो है ये मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया हुआ है, वो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो ये वहाँ से आप कैटेगरी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 बेड का हॉस्पिटल सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा, फिर पहले सबसे मैंने अपने हॉस्पिटल का नाम लिखा है, फिर एड्रेस प्राइवेट है, इंडोर है, और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ गई हैं। इन इंस्ट्रक्शन को मैं आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने जो पहली 1-2 वीडियो बनाई हुई हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये यहाँ पे मैंने प्रोसीड किया कि मैं एग्री करता हूँ इंस्ट्रक्शन से दोबारा, फिर ये मेरे पास मज़ीद टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं। इसके अंदर जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट है, उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। और यहाँ पे ये मैं इसको आगे एग्री करता हूँ। एग्री करने के बाद आप इसको तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं। मैंने एग्री किया, जैसे ही मैं एग्री करूँगा, तो मेरे पास ये एक नई विंडो ओपन हो गई है। तो मेरे पास जो एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे अब मैं आपको ये एप्लीकेशन फिल करके बताता हूँ कि आपको इसको आपने किस तरह फिल करना है। जो मैंने पहली और दूसरी वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स का बताया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ये ओनर की इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। ओनर की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे उसने इसने जो ओनर है वो डॉक्टर खुद भी हो सकता है और प्राइवेट बंदा भी हो सकता है। अब मैं एक वकील हूँ, मैं अपना एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूँगा। ये मेरा नाम आ जाएगा मोहम्मद वसीम सज्जाद, ये मेरा यहाँ पे सीएनएसी नंबर आ जाएगा 35 102 240 43 53, मेरी क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी। मैंने बीएस मैनेजमेंट किया हुआ है, और इसके बाद मेरे पास फेडरल, मैं एक यानी कि क्वालिफ़ाइड मेडिकल क्वालिफ़ाइड पर्सन नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं एनए सेलेक्ट करूँगा। अगर आप क्वालिफ़ाइड पर्सन हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब से, तो आप एनसीटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से हैं, तो आप नर्सिंग करेंगे। और आप नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है, तो आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे पीएमडीसी पे, और ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी पे। और यहाँ पे एक टिप मैं और आपको बता दूँ कि सिर्फ़ ये जो 5 काउंसिल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इनके जो क्वालिफ़ाइड बंदे हैं, सिर्फ़ वो अपना जो एज़ अ मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो अपना क्लिनिक रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप ने यहाँ पे जौन-सी टाइप आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अभी मेडिकल क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ, तो मैं एनए के ऊपर क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैं एनए के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आगे वाली जो सारी ऑप्शन है, वो गायब हो जाएँगी। अगर मैं कहता हूँ पीएनसी के ऊपर, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के ऊपर, तो यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर माँगेगा और उसकी एक्सपायरी डेट माँगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं हूँ मेडिकली, तो मैं एनए के ऊपर क्लिक करूँगा, वो चीज़ें मेरी से आगे से गायब हो जाएँगी। फिर मैं यहाँ से पंजाब से हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका एक एड्रेस जो है, वो पंजाब का होना ज़रूरी है। मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ, मेरी डिवीज़न कौन-सी है, लाहौर डिवीज़न से हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट मेरा कसूर है, और तहसील भी मेरी कसूर है, और यहाँ पे मैं सिटी कसूर लिखता हूँ अपनी, और जैसे ही ये मैंने नीचे मेरा मोबाइल नंबर सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एंटर करता हूँ, mwsadvocate@gmail.com। यहाँ पे अगर आप कोई अपना कमेंट देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कमेंट देंगे अपना। किसी तरह का भी कोई भी इश्यू है, वो आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट माँगे हैं। मैं मेडिकली क्वालिफाइड नहीं हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे से वो 3 डॉक्यूमेंट माँगेगा। यहाँ पे सीएनआईसी है, मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद मैं जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, ये मैंने पहले दूसरी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। सबसे पहले ओनर आ गया, ओनर का उसने सीएनआईसी माँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा सीएनआईसी यहाँ पे अपलोड हो गया है। दूसरा, उसने मेरे से तस्वीर माँगी हुई है ओनर की। यहाँ पे मैं दोबारा वापस जाऊँगा, ये मेरी तस्वीर पड़ी हुई है, ये मैंने अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। तीसरा, मैंने एफ़िडेविट जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ओनर का एफ़िडेविट होता है, वो उर्दू के अंदर होता है। ये ओनर का एफ़िडेविट, उर्दू वाला एफ़िडेविट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकली क्वालिफ़ाइड पर्सन है, तो फिर आपसे ये यहाँ पे पीएमडीसी, पीएनसी या आपका लाइसेंस भी माँगेगा, और दूसरा फिर यहाँ पे आपसे जो आपकी डिग्री भी ये माँगेगा। यहाँ पे अगर मेरे नाम पे कोई और हॉस्पिटल सेटअप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं येस करूँगा, उसकी नंबर ऑफ एचसीसी मेरे पास कितने हैं, मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर देता हूँ। सही। अगर आपके पास नहीं है, कोई भी आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आप इसको नो कर दें। तो ये आप बतौर मेडिकल पर्सन भी इसको करवा सकते हैं। अगर आप, और इसको आप एज़ अ प्राइवेट पर्सन भी इसको आप कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, उसके बाद ये मेरे पास प्रोसीड कर रहा है। प्रोसीड करने के बाद ये मेरे पास आगे आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन माँगेगा, वो मैनेजर की माँगेगा, इंचार्ज की माँगेगा। अब जो मैनेजर और इंचार्ज है, वो भी प्राइवेट बंदा हो सकता है। वो यानी प्राइवेट से मुराद है कि वो नॉन मेडिकल बंदा हो सकता है। यहाँ पे मैं ओनर हूँ, और मैं खुद ही मैनेजर हूँ। यहाँ पे मैं येस कर दूँगा, जैसे ही मैं येस करूँगा, तो मेरे तमाम जो ऑप्शन हैं, ये ऑटोमैटिकली जो है ना, ये ऊपर वाली ऑप्शन का जो डाटा है, ये नीचे वो शिफ्ट कर देगा।
अगर आप ओनर कोई और बंदा है, वो बाहर किसी यूएसए के अंदर या दुबई के अंदर या किसी दूसरे सिटी के अंदर बैठा हुआ है और उसने एक आगे अपना मैनेजर रखा हुआ है, वो नॉन क्वालिफाइड है, तो यहाँ पे आप नो करेंगे, तो उसकी यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो यहाँ पे ये मेडिकल भी हो सकता है और ये नॉन मेडिकल बंदा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं येस किया मैंने अपना, और जैसे ही मैंने येस किया, ये मेरी ऑटोमैटिकली इन्फॉर्मेशन इसने फिल कर दी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मिस हैं, वो मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा, हाजी मोहम्मद। और फेडरल काउंसिल फिर मैंने जो है वो एमए किया है। मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, अगर आपका जो मैनेजर है वो उसने कोई डिप्लोमा कोई पाकिस्तान में मेडिकल काउंसिल से फैकल्टी से किया, वो सेलेक्ट करेगा। ये मेरी तमाम चीज़ें ऑटोमैटिकली फिल हो गई हैं, और मैं एज़ अ मैनेजर इस सेटअप के ऊपर कितने दिन आऊँगा, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे सिर्फ़ 3 दिन यहाँ पे आऊँगा, और मैं टाइम लिखूँगा यहाँ पे, मैं सुबह 8 से लेके यहाँ पे मैं सुबह और दोपहर 2 बजे तक मैं यहाँ पे आऊँगा। ये मैं 3 दिन यहाँ पे मैं टाइम दूँगा एज़ अ मैनेजर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी कोई कमेंट है वो आप यहाँ पे देना चाहते हैं, तो वो आप दे देंगे। यहाँ पे दोबारा फिर जो सीएनआईसी है, ये मैं अपना सीएनआईसी अपलोड करूँगा यहाँ पे। ये मेरा सीएनआईसी अपलोड हो गया, और यहाँ पे फिर दोबारा वो आपसे तस्वीर माँग रहा है, आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो मैनेजर है वो मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, इसलिए उसने उसका जो एफिडेविट है वो नहीं माँगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जनाब जी, मैं जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक से मैं क्वालिफाइड हूँ, तो जैसे ही मैं करूँगा, एक तो वो मेरे से रजिस्ट्रेशन नंबर माँगेगा और उसकी एक्सपायरी डेट माँगेगा। दूसरा फिर वो मेरे से 5 डॉक्यूमेंट माँगेगा, सीएनएससी तस्वीर, काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिग्री और एफिडेविट। जो मेडिकल क्वालिफाइड बंदा है उसका एफिडेविट वो लाज़मी माँगता है। तो लिहाज़ा दोबारा फिर हम इसको एनए करते हैं। ये मैंने एनए कर दिया इसको। एनए करने के बाद दोबारा फिर हम जाएँगे कि 2 चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं, हैज़ इंचार्ज ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैं इस क्लिनिक के अलावा किसी और क्लिनिक का भी इंचार्ज हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि मैंने 3 दिन यहाँ इस क्लिनिक पे काम कर रहा हूँ, 3 दिन मैं किसी और क्लिनिक पे एज़ अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। अगर तो आपकी सिचुएशन इस तरह है, मैं किसी और क्लिनिक पे भी अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2-3 जितने क्लिनिक है उसकी मैं डिटेल दे सकता हूँ। अगर आप किसी की नहीं कर रहे, तो आपने यहाँ पे नो करना है। जैसे ही आप नो करेंगे, दोबारा ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सेव। यहाँ पर आपके 2 जो फ़ॉर्म है, वो 2 सेक्शन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे मैं एज़ अ प्राइवेट पर्सन जो क्लिनिक है उसको रजिस्टर करवा रहा हूँ। अब क्या होगा? अब मैंने एक डॉक्टर है उसको यहाँ पे मैंने मैनेजर उसको मैंने एज़ अ यहाँ पे मैंने रखना है, क्योंकि मैं खुद तो पेशेंट चेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने अपने पास जो है ये डॉक्टर जमील साहब मैंने रखे हुए हैं, एज़ अ इनको मैंने अपना एम्प्लॉयी यहाँ पे रखा हुआ है। ये इस क्लिनिक के आके अंदर चेकअप करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर जमील। अच्छा, यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे आपने हेल्थ पर्सनल के ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ये आपने सिर्फ़ उसी डॉक्टर की देनी है जो आपके मेडिकल सेंटर के अंदर एमएस होगा या मेडिकल मेडिकल शोबे का वो हेड होगा। तो आपने सिर्फ़ उसको देनी है। तो यहाँ पे मैं जो डॉक्टर जमील साहब हैं, इनको मैंने अपने सेटअप का एमएस कह लें हॉस्पिटल का, इसको मैंने एमएस डिक्लेयर किया है। तो ये डॉक्टर जमील की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके फादर का नाम है नबील, हम यहाँ पे ये एंटर करते हैं। इसके बाद इसका सीएनएसी 35-102, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट करके अपने पास रखे हुए हैं। वहाँ से आप देख के इसका जो सीएनआईसी है वो एंटर कर दें, और इसका फिर मैंने स्टेटस यहाँ पे देना है कि ये यहाँ पे क्या है। मैंने इसको एज़ अ एमएस कहा है कि ये इस हॉस्पिटल का एमएस है, तो इसको मैं एमएस लिख दूँगा। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? इसने एमबीबीएस किया हुआ है, बीडीएस किया हुआ है, एमबीबीएस, एमसीपीएस किया हुआ है, जोन-जोन सा इसने किया हुआ है वो लिखना है। ये सिर्फ़ जस्ट एमबीबीएस क्वालिफ़ाइड पर्सन है, तो यहाँ पे मैंने इसको एमबीबीएस लिख दिया। तो ये ऑटोमैटिकली यहाँ पे जो हेल्थ केयर पर्सनल आएगा वो पीएमडीसी है, और पीएमडीसी के बाद इसका मैंने ये नंबर लिखा है। ये इसका नंबर आ गया 29842P। उसके बाद जो इसकी पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन जो आपने यहाँ पे ये आपने ख़्याल करना है कि आपका सीएनआईसी और पीएमडीसी, पीएनसी या आपकी जो काउंसिल है, उसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड होनी चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपायर्ड होगी तो ऑब्जेक्शन लगा देंगे। ये इसका जो पीएमडीसी है वो दिसंबर 31 2028 तक है। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और इसका जो एड्रेस है वो ये लाहौर से है, और डिस्ट्रिक्ट इसका कसूर है, और तहसील भी इसकी कसूर है, सिटी भी इसका कसूर है, और यूसी अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एड्रेस भी इसका आप स्किप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप स्किप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे लिखेंगे 0307 47 48 47 83 777। ये जो डॉक्यूमेंट हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होने चाहिए। इसके लिए आपने जो मेरी वीडियो नंबर 2 है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसको एक दफ़ा देख लें। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये मेरे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे कितने दिन सर्विसेज़ देंगे? ये डॉक्टर साहब मेरे पास 6 दिन यहाँ पे आएँगे। ये सुबह 8 बजे से लेके दोपहर ये 2 बजे तक यहाँ पे सर्विसेज़ देंगे।
ये मेरे पास आ गया। अब ये मैंने इनके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये फ़ोटोग्राफ सबसे पहले अपलोड होगा, तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर जमील के डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तैयार करके अपने पास स्कैन करके रखे हुए हैं। ये डॉक्टर जमील का जो है सॉरी तस्वीर हमने अपलोड करनी है, तो यहाँ पे हम डॉक्टर जमील की जो है वो तस्वीर अपलोड करेंगे। फिर इनका डॉक्टर जमील का सीएनआईसी है, ये अपलोड करना है। फिर काउंसल रजिस्ट्रेशन है और ये मेरे पास पीएमडीसी आ गया और यहाँ पे फिर मैंने डिग्री सेलेक्ट की है इसकी और फिर इसका इंग्लिश का एफिडेविट आप लोगों ने अपलोड करना है। जो मालिक है उसका उर्दू का एफिडेविट आएगा और जो डॉक्टर मेडिकल स्टाफ है उसका इंग्लिश का एफिडेविट आएगा। ये इंग्लिश का एफिडेविट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ये मैंने पाँचों डॉक्यूमेंट डॉक्टर जमील के अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दोबारा फिर बता दूँ, ये जहाँ पे मेरा कर्सर नज़र आ रहा है यहाँ पे पीएमडीसी ऑटोमैटिकली सिलेक्ट हुआ है। ये पीएमडीसी यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट हुआ है कि पीछे मैंने जो टाइप है वो हॉस्पिटल सेलेक्ट की हुई है। तो अगर आपने टाइप गलत सेलेक्ट की, तो ये यहाँ पे जो ऑटोमैटिकली आ जाएगा। अगर आप होम्योपैथी करेंगे तो ये ऑटोमैटिकली होम्योपैथी आ जाएगा, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। ये आप पीछे जाके टाइप टाइप जो आप चूज़ करेंगे उसी के मुताबिक होगा। अगर यहाँ पे मैंने पीछे नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब किया होगा तो यहाँ पे वो आएगा, अगर मैंने पीएनसी किया होगा यानी कि मैं नर्सिंग से मुतल्लक हूँ तो यहाँ पे फिर पीएनसी आ जाएगा। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप टाइप से करना है। लिहाज़ा एप्लीकेशन शुरू करने से पहले आपको टाइप पता होनी चाहिए। ये मैंने जनाब जी यहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डॉक्टर जमील है, ये मेरे क्लिनिक मेरे हॉस्पिटल के अलावा कहीं और पे भी सर्विसेज़ दे रहा है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि नो के ऊपर ही क्लिक करें। और अभी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का सेटअप इतना सेंट्रलाइज़्ड इतना अच्छा नहीं है कि वो पकड़ सकेंगे एक डॉक्टर साहब कहाँ-कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मज़ीद वो मालूमात माँगेगा, तो आपने कोशिश करनी है कम से कम यहाँ पे मालूमात दें। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के लिए। ये मेरा डाटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। ये मेरा ज डाटा है, ये 3 लोगों का मैंने यहाँ पे डाटा फिल किया है। सबसे पहले मैंने ओनर का डाटा फिल किया है, फिर मैंने मैनेजर का किया है, फिर मैंने जो हेल्थ पर्सनाइल है उसका किया है। अगर तो ओनर, मैनेजर और हेल्थ पर्सनाइल ये तीनों एक बंदा भी हो सकता है। फ़र्ज़ किया कोई हकीम साहब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वो हकीम साहब ओनर खुद होंगे, वो इंचार्ज भी खुद होंगे, वो हेल्थ पर्सनाइल भी खुद होंगे। अगर कोई नर्स करवाना चाहती है, वो नर्स खुद भी ओनर हो सकती है, उसका खावंद भी ओनर हो सकता है। और आप रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टिप्स बता देंगे कि ओनर किसको होना चाहिए। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं, अगर डॉक्टर खुद ओनर बन जाए और या उसको दूसरे बंदे को ओनर बनाना चाहिए अपनी फैमिली के अंदर, तो ये आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्लिक पे गया हूँ, तो थोड़ा-सा ये लोडिंग पे टाइम लिया, ये मेरे पास एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई ही है। ये आप इसका सारा चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले होम आ रहा है, उसके बाद जनरल जनरल की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर चुके हैं। जनरल के अंदर आता है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते जनरल वाली को। इसके अंदर मेरी कौन-सी टाइप है, कैटेगरी कौन-सी है, प्राइवेट है, एनजीओ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएँगी। फिर यहाँ पे आता है सर्विसेज़ प्रोवाइडर डिटेल, मालिक, मैनेजर और उसके बाद आ जाता है डॉक्टर। इन तीनों की भी मैं